नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बनाना चॉकलेट कपकेक, जो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और जालीदार बन करके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसके नीचे तले में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। इस तरह से हमें नमक की एक पतली लेयर डालनी है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्लेट रखेंगे। आप चाहो तो कोई स्टैंड भी रख सकते हो और अब हम इसे ढक करके धीमी गैस पर 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर बेक करने के लिए एक कप लिए है, इसमें हम केक को बेक करेंगे। अगर आपके पास इस तरह के कप नहीं है तो आप नॉर्मल घर की कटोरी में भी इसे आराम से बेक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का बाउल लिया है, इसके ऊपर हम छलनी रखेंगे और अब हम इसमें 1 कप भर करके गेहूं का आटा डालेंगे। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी घर की नॉर्मल कटोरी सेट कर सकते हो। यहाँ पर हम मैदा यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसे हम गेहूं के आटे के साथ बनाने वाले हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसीलिए 1 चम्मच भर करके कोको पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हो तो कोको पाउडर को स्किप भी कर सकते हो। 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर दालचीनी का पाउडर डाला है और अब हम इसमें आधा चम्मच को थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के लिए पोहा खाने का चम्मच यूज़ किया है। अब हम इसमें लगभग 2 पिंच जितना या फिर 1/4 चम्मच को भी कम बेकिंग सोडा लिया है और अब हम इन सब को अच्छे से छान लेते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी, साथ ही में हमारा जो गेहूं का आटा है वो बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और हमारे घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं। साथ ही में केक स्पॉन्जी होने में भी मदद होती है। तो यहाँ पर जो है आप मैदा यूज़ कीजिए या फिर गेहूं का आटा यूज़ कीजिए, उसे आपको छान कर ही यूज़ करना है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से छान ली है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा बाउल लेंगे और अब मैंने यहाँ पर 2 बनाना लिए हैं। तो यहाँ पर जो है बनाना जितने ज़्यादा पके हुए होते हैं वो उतने ही ज़्यादा मीठे होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बनाना यूज़ किए हैं वो ज़्यादा पके हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके छिलके हटाएंगे और इसके स्लाइस बनाएंगे। इस तरह से हम इसे पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे। यहाँ पर 1 कप गेहूं के आटे के लिए मैंने 2 बनाना यूज़ किए हैं। ये बनाना केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने दोनों बनाना के इस तरह से स्लाइस बनाए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कांटा चम्मच लिया है, इसकी मदद से हम इसे इस तरह से मैश करेंगे। इसे मैश करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी अच्छे से मैश हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके इसे मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हो। अगर आपके पास मैशर है तो उसके साथ भी आप इसे मैश कर सकते हो। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा बनाना अच्छे से मैश हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच भर कर के मेल्टेड बटर डालेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो इसकी जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेल्टेड है लेकिन गर्म नहीं है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो ये बनाना काफ़ी पका हुआ था, तो यहाँ पर हमें चीनी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने पोहा खाने के चम्मच से 2 चम्मच भर करके पीसी हुई चीनी ली है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। इसे अच्छे से फेंटने से हमारा केक स्पॉन्जी जालीदार होने में मदद होती है। तो लीजिए, इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। अब ये जो गीला बैटर है इसे डालेंगे हम हमारे सूखे आटे में। यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ किया है, तो इसीलिए जब हम इसमें ये गीला बैटर डालेंगे तो इसे हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसे तुरंत ही हीट चाहिए होती, तभी बेकिंग पाउडर और सोडा अपना काम अच्छे से कर लेता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है दूध उबला हुआ होना चाहिए, लेकिन वो ठंडा होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना दूध लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फटाफट से मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप और 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो अब ये घोल बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे इस कप में डालेंगे। इस कप को मैंने थोड़ा सा बटर लगा करके ग्रीस किया है ताकि हमारा केक निकलने में आसानी रहेगी। इस कप को हमें पूरा नहीं भरना है, इसका 1/4 पार्ट हम ओपन रखेंगे क्योंकि ये केक जैसे जैसे बेक होता है ये फूल जाता है। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बादाम डाले हैं। अब हम इसे इस प्रीहीट की हुई कढ़ाई में डालेंगे और ढक करके रखेंगे धीमी गैस पर। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए आप यहाँ पर चाकू, चम्मच या फिर इस तरह से टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल करके आई मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अगर ये गीली आती है इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है टूथपिक अच्छे से क्लीन आई थी तो मैंने गैस को बंद किया है और 5 मिनट के लिए इसे हम ढक करके ऐसा ही छोड़ देते हैं। बचा हुआ घोल मैंने इस तरह से कटोरी में डाल करके बेक होने के लिए रखा है। तो इसे बेक होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो लीजिए यहाँ पर जो है हमारे सारे कप केक्स बन करके तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फूल चुके हैं, स्पॉन्जी और जालीदार बन चुके हैं। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपके भी कप केक्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।